छांदोग्योपनिषद प्रथम प्रपाठक 10वां खंड। मटचि हतेषु कुरुषु आटिक्या सह जायया उषस्तिः चाक्रायणः इभ्यग्रामे प्रद्राणकः उवास। मटचि हतेषु कुरुषु, मटचि माने ओला। ओला जानते हो? ओले की वृष्टि होती है, हाँ, बर्फ के पत्थरों के साथ वृष्टि होती है, वर्षा होती है, उसको बोलते हैं ओला की वृष्टि, मंचुरा लवाना तेलुगु में। तो ओले की वृष्टि। तो मटचि हतेषु कुरुषु, कुरु देश में एक बार भयंकर ओले की वृष्टि हुई और कई दिनों तक होती रही। तो इस प्रकार होने से सारे फसल समाप्त हो गई, दुर्भिक्षा हो गई। इसका तात्पर्य है कि दुर्भिक्षा, कुरु देश में दुर्भिक्षा होने पर खाने पीने का कुछ बचा नहीं है। इस प्रकार होने पर आटिक्या सह जायया उषस्तिः चाक्रायणः, चाक्रायण गोत्र का उषस्ति नाम का ऋषि अपनी पत्नी के साथ आटिक्या जायया, जायया आटिक्या तात्पर्य भ्रमणशील, चलने फिरने में समर्थ, अपनी पत्नी के साथ में वो वहां से चल पड़ा। इभ्यग्रामे उवास प्रद्राणकः उवास। तो इभ्यग्राम में माने जहां पर हाथी अधिकतम पाले जाते हों, ऐसे ग्राम में वो प्रद्राणकः बड़े गरीब अवस्था में जाके वहां रहने लगे। वहां द्राक उत्सव धातु है, कुत्सित रूप में, विकृत रूप में दुर्भिक्षा है, तो शुद्ध रूप में जैसे पहले रहते थे वैसा नहीं रहते। तो इस पर निंदित रूप में एक दुर्भिक्षित अभाव, गरीब अवस्था में उस इभ्यग्राम में निवास करने लगे। तो इभ्यग्राम क्यों? जब आदमी के लिए ही दुर्भिक्षा हो और हाथियों को पालना है, तो इसका तात्पर्य इभ्यग्राम का तात्पर्य ऐसे ग्राम में पहुंचे जहां पर कोई कमी नहीं है, खाने पीने की इतनी ज़्यादा। जब हाथियों को खिलाया जा रहा है इसको, आदमियों के लिए वहाँ ज़्यादा अभाव नहीं है, वहाँ भी है पर इतना नहीं। तो ऐसे ग्राम में जाके रहने लगे वो ऋषि अपनी पत्नी के साथ में। सह इभ्यम कुलमाशान खादंतम विभिक्षे तम हा उवाचा न इतः अन्य विद्यन्ते यच्च ये मे इमे उपनिहिता इति। तो उनमें से एक इभ्य को पूछा, या इभ्य के पास जाकर के भीख मांगा, भिक्षा मांगी। इभ्य का तात्पर्य हस्तिपक माने महावत, माने जो हाथी को पालता है। हाथी पालने वाले पास जाकर के पूछने के लिए गया, तब वो उड़द खा रहा था। सह वो ऋषि इभ्यम कुलमाशान खादंतम इभ्यम विभिक्षे, उड़द को खाते हुए उस हस्तिपक से भीख मांगा कि मुझे खाने के लिए दे दो कुछ। तम हा उवाच, उस हस्तिपक ने कहा, महावत ने कहा, न इतः अन्य विद्यन्ते, जिस उड़द को मैं खा रहा हूं इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ है ही नहीं जिसको मैं दे सकूं। बड़ा मुश्किल से मैं इसको लेके आया, मैं उसको खा रहा हूं, इसका मतलब झूठा हो गया, इसको नहीं दे सकता, और इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ है ही नहीं। न इतः अन्य विद्यन्ते यच्च ये में इमे उपनिहिता, बस जो मेरे पास यही बस यही है, इसके अतिरिक्त और नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं, ऐसा बोला। एतेषां में देहि होवाच, बस जो है उन्हीं में से कुछ दे दो। तो खा रहा है, झूठा हो गया, तो झूठे उड़द में से ही मांगने लगा ऋषि। एतेषां, इन्हीं में से कुछ, मैं देहि, मेरे लिए कुछ भिक्षा में दे दो। अब एक ऋषि रूप में नहीं है, एक आके मांग रहा है कि झूठा भी दे दो, कोई बात नहीं। तो तान अस्मै प्राददो, तो उसको दे दिया। तान अस्मै प्राददो। हंता अनुपानम इति उच्छिष्टम वै मे पातम स्याद इति होवाच। तो उसके पास पीने का पानी है तो वो भी देने लगा। तो मुझे जल नहीं चाहिए, वो तो झूठा है, ये बोले ऋषि ने। हंता अनुपानम, अनुपानम ये अनुपानम, हंता
अनुपानम यदि उच्छिष्टम, ये जल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो झूठा। यदि उच्छिष्टम, भाई मैं पीतम स्यात्, वो उसको वो पानी लेकर मैं पीऊंगा तो झूठा हो जाएगा, तो झूठा पानी नहीं पीता। ये क्या है, उड़द तो झूठा खा रहा है, लेने से तैयार हो गया, पानी नहीं ले रहा। तो वह इभ्य पूछता है नास्वित एते अपि उच्छिष्टा, तो क्या जो लिए हो उड़द ये झूठे नहीं क्या, तो भी तो झूठा ही है। नास्वित एते अपि उच्छिष्टा इति ना वै अजीविष्यम इमान अखादन इति हा उवाचा काम में उदपानम इति। उड़द इसलिए है तो वो भी उच्छिष्ट है, झूठा है, परंतु उसको नहीं खाऊंगा तो अब मेरा प्राण नहीं बचेगा। इतने दिनों से बिना खाया हूँ, अब थोड़ा भी नहीं खाया, अब मेरा प्राण ही नहीं बचेगा। अब पानी के बिना तो मैं आज रह सकता, अब पानी मुझे अन्यत्र भी मिलेगा, पर अन्न नहीं मिल रहा, और अन्न मिला थोड़ा तो प्राण तो बच जाए। पहले अभी प्रसंग आया था, अन्न का आधार क्या है, अन्न की गति क्या है? नहीं, प्राण की गति क्या है? प्राण का आश्रय आधार क्या है? अन्न के ऊपर ही है। अब अन्न नहीं है तो प्राण कहाँ से बचेगा? प्राण निकल जाएगा। जब प्राण ही जाएगा तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इसकी सिद्धि कैसे करूंगा? तो ऐसे अंतिम अवस्था में फिर अन्न दोष को नहीं देखा जाता। लोक में भी कहते हैं बुभुक्षितः किन्न करोति पाप, और वो पाप कौन सा पाप? वो पाप नहीं लगता उसको। आपद धर्म आएगा विशेष, फिर बताऊंगा ये खंड पूरा होने के बाद आपद धर्म क्या होता। सामान्य अवस्था में जो पाप होता है वो आपद धर्म में पाप नहीं होता, परंतु उसको लेकर के हाँ वो आलसी कहता है हाँ मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी मैं कर लिया, ऐसा बोल देता, वो आपद धर्म नहीं है। बस अंतिम अवस्था मरने की स्थिति आ गई तब तो ना वही अजीविष्यम ईमान अखादन, यदि मैं इन उड़दों को नहीं खाऊंगा तो मेरा शरीर नहीं बचेगा। यदि हा उवाच, उस ऋषि ने ऐसा कहा। कामा हमें उदपानम माने उदकपानम, जलपान तो मुझे अन्यत्र भी मिल जाएगा, जल की कमी नहीं है, अन्न की कमी है। सा खादित्वा अतिशेषान ज्यायायै आजहार, सा अग्रे एव सुभिक्षा बभूवा तान प्रतिगृह्य निदधौ। वो थोड़ा खाया, खा के फिर बचे हुए उड़द को अपनी पत्नी के लिए ले गया। सा खादित्वा, उनको खा करके पूरा नहीं खाया क्योंकि उनकी पत्नी भी है, उनको ले जाना है। तो अधिशेषान, उससे बचे हुए को ज्यायायै आजाहार, जाया के लिए अपनी पत्नी के लिए ले गया, परंतु वो भी पहले ही भिक्षा मांग करके खा के बैठी हुई थी। सा अग्रे एवं सुभिक्षा, वो पहले ही भिक्षावती थी, माने भिक्षा मांग करके खा चुकी थी। बहु तान प्रतिगृह्य निदधौ, तो ये लेगा तो ये भी खा लूं, ऐसा नहीं, उन्होंने वैसे ही रखा। तान प्रतिगृह्य निदधौ, वैसे ही रखा, फिर कभी आपत्ति धर्म आ जाए तो इसका प्रयोग कर लेंगे। सा प्रातः संजिहानः उवाच यद बत अन्नस्य लभेमहि धनमात्रं राजा असौ यक्षते सह मां सर्वैः आत्विज्यैः वृणीत इति। चलो इसको पहले पूरा कर लेंगे। सा प्रातः संजिहान उवाच, वो प्रातः काल निद्रा को त्यागते हुए वहां से चल पड़े। अन्नस्य लभेमहि, हम अन्न को प्राप्त करेंगे, हम धन को भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि एक राजा यज्ञ करने जा रहा है, यज्ञ कर रहा है। राजा असौ यक्षते सह माम सर्वैः आर्तिज्यैः वृणीता, वो मुझे आर्तिज्य कर्म के लिए मेरा वर्ण अवश्य करेगा। जब वहां ऋतुजों का वर्ण हो चुका है, याग चल रहा है, परंतु मैं जाऊंगा वहां वृत होकर के मैं आर्तिज्य कर्म करूंगा, मुझे दक्षिणा में अन्न भी मिलेगा और धन भी मिलेगा, फिर हमको अभाव नहीं होगा। ऐसा कहकर वहां जाएगा, वहां जाने का क्या होता कल देखेंगे। हेलो।